इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा जिला अंतर्गत सिरमौर नगर में भूमाफिया द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर आदिवासी धनपत कोल की जमीन को फर्जी रजिस्ट्री कर ली गई थी, जिसे लेकर पीड़ित आदिवासी धनपत कोल ने सिरमौर के राजस्व विभाग, कलेक्टर, कमिश्नर रीवा को कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिला। तब उक्त मामले को लेकर बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा ने गंभीरता से लेते हुए पीड़ित धनपत कोल के साथ 24 फरवरी से सिरमौर एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिस पर अपर कलेक्टर रीवा ने 15 दिवस के अंदर कार्रवाई का आश्वासन दिए थे। इसके बाद भी अनशनकारियों ने अपनी 3 मांगों को लेकर आज 6वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तभी जिला पुलिस ने सुबह करीब 11 बजे सभी अनशनकारियों को अपने कस्टडी में लेकर सामुदायिक भवन रीवा में रखा गया। बाद में सभी को मुचलके में छोड़ दिया गया। इस संबंध में बिरसा मुंडा विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा ने बताया कि मेरे द्वारा 3 मुख्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया जा रहा था, जिनमें पहला, पीड़ित धनपत कोल को भू स्वामित्व दिया जाए और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन की अर्जी क्रमांक 259/2 एवं 261/1 का आदिवासी परिवार को पट्टा दिया जाए। तीसरा, तत्काल सिरमौर सेमरिया अनुविभागीय अधिकारी का स्थानांतरण किया जाए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कर हम लोगों को अचानक जिला पुलिस बल के द्वारा अपने कस्टडी लिया गया। यदि 15 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर के सामने अनशन प्रदर्शन किया जाएगा। वही सिरमौर तहसीलदार बिट्टू तिवारी ने बताया कि 3 मांगों को लेकर अनशन किया जा रहा था, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही इनके द्वारा बिना अनुमति के टेंट लगाकर भूख हड़ताल किया जा रहा था और अनशनकारियों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, जिसे देखते हुए कस्टडी में लिया गया है। आइए सुनते हैं अनशनकारियों तहसीलदार ने क्या कहा। हम लोगों ने जो बात रखी है वो गरीबों की बात रखी है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन गरीबों की बात सुन नहीं रहा, और जब हम लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को धरना में तब्दील किया, तब प्रशासन हमारे तक पहुंचा और बार बार यही कह रहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। जांच 2020 से कई सारी हो चुकी है, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। फिर कल कलेक्टर मैडम ने आदेश पारित किया, नई टीम गठित की, हम उससे संतुष्ट हुए। पर समस्या ये है कि जो सिरमौर में माननीय एसडीएम साहब है, उन्होंने कोई काम किया नहीं। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में जांच करेंगे, पर उस जांच का कोई निराकरण नहीं निकला। और जो एसडीएम कार्यालय है, सारे अपराधी वहाँ इकट्ठे होते हैं। मैं 6 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठा था और एसडीएम साहब के कार्यालय में अंगूर खाए जा रहे थे। यानी लोकतंत्र में ये स्थिति आ गई कि गरीब मर रहा है, भूखों मर रहा है, पर साहब को चिंता ही नहीं गरीब की। साहब को अपने पेट की चिंता है। और साहब ने ये कहा कि वहाँ कोई अधिकारी आए थे तो मैं उनको अंगूर खिला रहा था। तो उनसे भी बड़े अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको केवल अपनी चिंता है और इस गरीब जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। पूरा मामला क्या है? किस मामला ये है कि धनपत कोल है हमारे बगल में, उनकी ज़मीन का मामला है, जिसको ये आदिवासी समाज से है और इनकी ज़मीन का रजिस्ट्री फर्जी तरीके से सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने करा ली और इसी की जांच आज 4 साल से लंबित है। भाई हमारा तो सीधा सीधा मुद्दा है कि अगर जो दोषी है उन पे FIR हो, कार्यवाही हो, बात खत्म। तो सिरमौर पुलिस और सिरमौर प्रशासन FIR करने को तैयार ही नहीं था, तो मजबूरन हम लोग को अपनी बात रखने के लिए ज़मीन में बैठना पड़ा। बस इतना सब। कितने लोगों को लगभग यहाँ गिरफ्तार? पैसा नहीं लिया हो तो सीढ़ी मत चढ़ना, वहाँ एजेंट लगे हुए हैं मीडिया के माध्यम से कि सिरमौर एसडीएम को कहीं और भेज दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते उनकी सेवा, कहीं और मैडम उनको कर दे। क्या दिक्कत क्या है भाई? दूसरे एसडीएम आ जाए जब तक जांच होती है, और जांच के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अपने आप मैडम हटाएंगी। तो पिछली बार भी आपने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें एसडीएम ने जांच करने की बात करी थी, कमेटी गठित की थी 64 पन्ने की, पर उसको गोल गोल घुमा दिया। भाई दोषी पाई गई, उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कैसे मान लूं कि आगे चल के काम होगा? आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे आश्वासन दिया है मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने कि हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, 16वें दिन आपका। तो हम 15 दिन एक बार और भरोसा कर लेते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो फिर 16वें दिन इस बार रीवा में
16वां दिन रीवा में होगा। आज के बाद 16वां दिन रीवा में होगा। एडीएम मैडम ने भरोसा दिलाया है, एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है, कलेक्टर साहब मैडम ने भरोसा दिलाया है। एक बार मान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विष्णुकांत कुशवाहा है। मैं बिरसा मुंडा विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं सब गरीब आदिवासी भाई बहन हैं, मेरे परिवार हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने 2 मिनट मैडम इसको लगा लीजिए आप। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय के सामने जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी जमीन हड़पने को लेके जो एक तरह से भूख हड़ताल कर रहे थे, आज आप लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया एक तरीके से, तो क्या है पूरा मामला और इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? विष्णुकांत जी पिछले 3-4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। उनके 3 पॉइंट्स पे हड़ताल के जो उन्होंने अपना पोस्टर वगैरह लगाया जाता है, उन्होंने बिना सूचना तो दी थी, बिना परमिशन के भी टेंट लगाया हुआ था। वो टेंट शिफ्ट कर लिया गया फिर उसके बाद, और इनकी भूख हड़ताल, इनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था तो उसकी वजह से समाप्त जा रही है। पुलिस आपका मेडिकल जो टीम है उन्होंने भी लिख दिया हुआ है कि इनका स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है।